गजेंद्र मोक्ष तो आपने सुना ही होगा। जब हाथी को मगरमच्छ पकड़ लेता है, उनके पैर को पकड़ लेता है, तब वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह कौन है जो मेरी रक्षा करे। वो बहुत जनों को इधर उधर देखता है कि कोई इंसान मुझे बचा लेगा, इधर उधर कोई मुझे देखेगा और मुझे बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। तब गजेंद्र भगवान गजेंद्र हाथी को कुछ समझ नहीं आता है कि कौन मेरी रक्षा करेगा। तब उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपनी सूंड को ऊपर करते हुए बोले, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में हैं, आप मेरी रक्षा करो दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। इस प्रकार गजेंद्र भगवान उनकी स्तुति करने लगे, श्री नारायण की स्तुति करने लगे। तब श्री नारायण गरुड़ जी पे बैठ के आके गजेंद्र भगवान की रक्षा करते हैं और मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र से उनको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए ये जो हमारे जीवन की डोर है वो भगवान के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि इंसान हमें बस खाने पीने का ही सुख दे सकता है। जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी तकलीफ है, उसे सिर्फ भगवान समझ सकता है और उसका रास्ता भी हमें भगवान ही दे सकता है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें स्कंद में 11वां और 12वां अध्याय सुनाऊंगी। उसके पश्चात आपको मैं वैशाख मास का 5वें दिन का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये जो अमृत कथा ना, ये हर जगह नहीं मिलती है। और मैं आपको कोई महात्मा वो बन के नहीं सुना रही हूँ। मैं जो गीता में लिखा है वो ही आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मेरी वीडियो के माध्यम से आप तक ये पहुँचे, ये अमृत कथा पहुँचे, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे दिल से और मगन से सुने। मेरी आवाज़ इतनी मीठी नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये तरीके अच्छे लगे बोलने की, करने के। बस कोशिश यही करती हूँ कि भगवान आप सबकी रक्षा करें। 11वां अध्याय। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो। इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष इस विचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर ग्रह स्थल नोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग दोषादि दोषों से रहित वे शुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिभक्ति प्राय है, उनमें भी नहीं हुई है, जिसे ग्रह स्तोचित यद्यपि कर्मों से प्राप्त होने वाला सर्वज्ञानी सुख स्वप्न के समान है ही नहीं जान पड़ता है, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुर के उसकी इंद्रियों का और कर्म इंद्रिय शुभ शुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासना में विशेषक गुणों से प्रेरित है, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य रूप धारण करके शरीर रूपी उपाधियों के वेद से जीवन की उत्तमता
और अध्यमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चालक चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसी काल कर्म से प्राप्त हुए हैं। सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जगत और स्वप्न का वास्तव का व्यवहार पर प्रकाशित होकर जीविका दृश्य बनाता है। इसीलिए पंडित जन मन को ही दिग्भ्रमः अधम संसार का और गुणातीत प्रकृत मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषय सत्य मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार गीसे भीगी हुई बत्ती को भी खाने वाले दीपक से तो धूप वाली शिक्षा निकलती ही रहती है, और जब घी समाप्त हो जाए तब वह अपने ही कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुए मन तरह तरह की वृत्तियों को आश्रय लिए रहता है, और उसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तंत्र मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत हैं। विषय कहते हैं गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द। ये 5 इंद्रियां के विषय हैं। मल, मल त्याग, संभोग, घमन, वासन और लेना देना आदि व्यापार है। ये 5 काम इंद्रियां हैं, विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार का स्वीकार करना अहंकार विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानता है। यह मन की 11 वृत्तियां दिव्य स्वभाव, आश्रय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिघत है, किंतु इनकी सत्ता मन में क्षेत्र का भी कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की माया निर्मित उपलब्धि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले हैं। ऐसे विशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी अयुक्त वृत्तियों प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और स्मृतियों में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्था में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिंत मात्र की मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है, यह क्षत्रिय परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण है। अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंत्रित और अपने ही अधीन रहने वाली माया द्वारा सबके अंतकरण में रहकर भी जीवों को प्रेरित करने वाला है। समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण सर्वावन जगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप में इस संपूर्ण प्रपंच में आत्मप्रत है। हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सकता है, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध रूपी 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक आत्मा के अपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वेर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा ही बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से
इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को भी आच्छादित कर रखा है। इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 12वां अध्याय, राहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा राहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश में आपने नित्य ज्ञान में ही स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैली सर्प ने डस लिया है। आपके वचन अमृतमय हैं, औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने शयनों की निवृत्त तो पीछे करूंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्मक योग में है उपदेश दिया है, उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़े ही उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा है कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल दे होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। जो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है, आपके इस कथन मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पापाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसकी 2 चरण हैं, उनके ऊपर कर्मश, टखने, पिंडली, घुटने, झंगा, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग है। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सभी राज नामक का एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मंद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारा कोई श्रेयता नहीं सिद्ध नहीं होता है। वास्तव में तो तुम बड़े ही क्रूर और दुष्ट हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखियों को, कुहारों को वेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है। फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ कर बातें बनाते हो। मैं लोक सभा की रक्षा करने वाला हूँ, तुम्हें शोभा नहीं देता है। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है और पृथ्वी में ही लीन होता है। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या करना है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और इसके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। वह परमाणु अविद्यावश मन में ही कल्पना किए होता है, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार
और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण और चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त दैत्य परपंच हैं, उसे भी दैवीय स्वभाव से आशय काल और कर्म आदि नामों वाले भगवान की माया का ही कार्य समझो। विश्व परमार्थ स्वरूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के वेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वदा वर्तित और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। राहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल से आपने अपने आप को नहलाए बिना ही केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अनादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृह स्थलोचित धर्मानुष्ठान वेदा अध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी की भी साधन में यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र ही कीर्ति श्री हरि के गुणों की ही चर्चा होती ही रहती है, जिससे विषयवर्ता तो पास ही नहीं फटक सकती। और जब भगवत कथा नित्य प्रतिदिन सेवन किया जाता है तब वह मोक्ष गांधी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लग गया था। तो भी एक मर्ग से आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मर्ग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूरे जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई थी। इसी से अब मैं जन संघर्षण से डरकर सर्वदा असंज्ञ भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप घड़न के द्वारा लीलाओं के कथन और शरण भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो, बोले द्वारकाधीश की जय हो। भक्तजनों, अब मैं आपको वैशाख महात्म के 5वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों का सब प्रकार के तपों, सब महीने और सब दानों में सबसे अधिक है। सो सब हे महाप्राय, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष ही विष्णु भगवान संपूर्ण लोग और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं। योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होता है। एक दिव्य निमित्त व्यथित होने पर भी वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं। उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सूर्यग्रह में ही कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए हैं, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे फिर सप्त रज तम 3 गुण प्राकृतिक मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे हैं। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग का धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्मृति पुराण इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के लिए निवृत्त इसके परिवर्त ऋषि प्रकट किए हैं। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के कारण अलग अलग धर्म
प्रवृत्त किए हैं, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी है। प्रजा अपने अपने आश्रय मोर्ची धर्म में लगी हुई है, नहीं तो यह देखने के लिए ही साक्षात एन विनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगते हैं। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया है, इससे सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रहे हैं, जिसे सब धर्मों को नहीं कर सकते हैं। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते देखते कोई दुख नहीं पाए हैं, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लगे रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहा है और कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है और अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे सर्च उत्पन्न होता है, मुझसे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता है, सूर्य से पहले न उठते देखते और मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शेषर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहने तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े में मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचता ही है, उसका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता है। यह समय परफेक्शन का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाले माना। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी ही अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना ही प्रयास ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आभूषण आधारभूत प्राणी, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य हैं। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होता है। दान योग्य धर्म योग और सब कुछ भोगते योग्य निधन लंगड़े व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि शुभ हैं, इन्हें सहन नहीं करते हैं। मेरे प्रियजन इन द्रव्य में अपनी आत्मा का हित साधन करते रहते हैं। पत्र पुष्प फल शकादि प्रिय वचन माला तांबुल चंदन पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करता है। मैं उनको वरदान देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित चारों ओर वनों को देखते हैं और जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिलते रहते हैं, उनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मत वाले वर्ण और पक्षी विचरण रहते हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन में उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने के लिए उनके देवता मुनीश्वर सिद्ध चरण गर्दन के नर नाग राक्षस और सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों ने के घरों से जाकर मीन की संकायते तक लक्ष्मी और सब देवता मूर्ति सहित भगवान में रहकर अनेक लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामनाएं पूर्ण देते हैं और मंदोदर लोगों की आयु और धनादि को हर लेते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप में साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते हैं, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर दे। जैसे आपने देश में आए हुए राजा को उस देश के निवासी मनुष्य मूल बहु भेंट लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि इसकी सेवा पूरी है। किसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर भी प्रसन्न होकर निश्चय ही उस मन वांछित फल देते हैं, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही पूजा
विष्णु भगवान वैशाख मास में ही अच्छी तरीके रीति रिवाज से पूजा करते हैं, उन्हें मनवांछित फल मिलता है। और जो नहीं करता है उनके धनादि को हर लेते हैं। जो धन के रक्षक देव सारे धन विष्णु भगवान के इस संसार में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसीलिए ये महीना सबसे उत्तम है। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण नारायण।